नमस्कार। जरा सोचिए, आपके पास हुनर है, एजुकेशन है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। ये कहानी राजस्थान की हजारों महिलाओं की है। तो आज हम राजस्थान सरकार की एक बहुत ही खास योजना को समझने वाले हैं, जो इस कहानी को पूरी तरह से बदल रही है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये आर्थिक आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को एकदम बारीकी से समझते हैं। ये सवाल शायद कई महिलाओं के मन में रोज आता होगा। हुनर भी है, काबिलियत भी है, पर घर की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं करियर के आड़े आ जाती हैं। तो क्या घर संभालना और अपने पैरों पर खड़ा होना, ये दोनों एक साथ मुमकिन नहीं हो सकता? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना राजस्थान की न जाने कितनी ही महिलाएं हर रोज करती हैं। और इसी चुनौती का एक सीधा साधा समाधान लेकर आई है राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के रूप में। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये घर और करियर के बीच एक मजबूत पुल बनाने की कोशिश है। तो आखिर ये योजना काम कैसे करती है और इसका असल में क्या असर हो सकता है? चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा सोचिए, हमारे समाज में कितनी ही ऐसी स्किल्ड और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनकी प्रतिभा और जिनका हुनर घर की चारदीवारी में ही कहीं दबकर रह जाता है। ये योजना उसी छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने और उसे एक सही प्लेटफॉर्म देने का एक बहुत ही दमदार प्रयास है। तो चलिए अब इसको ऑफिशियली समझते हैं। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, एक ऐसी पहल है जो खास तौर पर राजस्थान की महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। इसका मकसद आप कह सकते हैं डबल है। पहला, उन्हें घर बैठे काम करने के मौके देना, और दूसरा, इसके जरिए उन्हें अपने परिवार की इनकम बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। अब आते हैं उन मेन पॉइंट्स पर जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर सवाल इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स से ही पूछे जाते हैं। देखिए, ये स्लाइड शायद इस पूरे डिस्कशन की सबसे ज़रूरी स्लाइड है। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आइए मुख्य फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। योजना का नाम मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। लॉन्च की तारीख 26 अगस्त 2022, इसे ज़रूर याद रखिएगा। राज्य जाहिर है राजस्थान है। नोडल डिपार्टमेंट यानी जो इसे चला रहा है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। और सबसे ज़रूरी, एप्लीकेशन का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इसका। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई काम किस तरह का मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेटा एनालिसिस जैसे काम हैं। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग का ऑप्शन है। यहाँ तक कि अकाउंटिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और डेटा एंट्री जैसे एडमिन वाले काम भी इसमें शामिल हैं। मतलब आपके स्किल के हिसाब से यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार ने अलग अलग क्वालिफिकेशन वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया है। अब एक और मजेदार बात करते हैं, ये 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। ये आखिर है क्या? देखिए, सरकार ये रकम उस महिला को देती है जिसे कोई प्राइवेट कंपनी काम पर रखती है, लेकिन शर्त यह है कि उस काम का पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा हो। ये एक तरह का ट्रेनिंग इंसेंटिव है जो काम शुरू करने में एक एक्स्ट्रा हेल्प देता है और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसी महिलाओं को हायर करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब योजना के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये समझना कि आखिर कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और किन्हें इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। किसी भी योजना का फायदा उठाने के लिए एलिजिबिलिटी को समझना पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। एलिजिबिलिटी को ना दो हिस्सों में समझना बहुत जरूरी है। पहली है आवश्यक पात्रता, जो हर किसी के लिए जरूरी है। पहला, आवेदक राजस्थान का निवासी हो और दूसरा, उम्र कम से कम 18 साल हो। इसके बाद आती है प्राथमिकता श्रेणी। इसमें सरकार विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को प्रेफरेंस देती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सोशल सपोर्ट भी देना चाहती है और सबसे जरूरतमंद तक पहले पहुंचना चाहती है। आवेदन की प्रक्रिया की हर डिटेल हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकारी योजनाओं और एग्जाम से जुड़ी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि इस योजना के लिए अप्लाई करें तो करें कैसे। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो हर स्टेप को जरा ध्यान से समझिए ताकि अप्लाई करते समय कोई गड़बड़ ना हो और प्रोसेस एकदम आसान लगे।
अप्लाई करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है जन आधार कार्ड। ये मैंडेटरी है क्योंकि इसी से आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में अपने आप भर जाएगी, आपका समय बचेगा। इसके साथ ही अपनी पहचान और पते के लिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, उम्र के लिए एज प्रूफ और अपनी क्वालिफिकेशन साबित करने के लिए एजुकेशनल और स्किल सर्टिफिकेट्स रेडी रखें। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको SSOID का जिक्र मिलेगा। तो ये है क्या? SSOID यानी सिंगल साइन ऑन आईडी, ये राजस्थान के निवासियों के लिए एक तरह की मास्टर चाबी है। एक बार ये बन गई तो आप एक ही यूजर नेम और पासवर्ड से सरकार की 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिजिटल राजस्थान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो लोगों के लिए सरकारी सर्विसेज तक पहुंचना आसान बनाता है। चलिए अब पूरे ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम पोर्टल पर जाएं। स्टेप 2, वहां वुमन एप्लीकेंट के तौर पर रजिस्टर करें, जिसके लिए आपका जन आधार नंबर चाहिए होगा। स्टेप 3, अच्छी बात यह है कि जन आधार डालते ही आपकी ज्यादातर जानकारी अपने आप भर जाएगी। स्टेप 4, रजिस्ट्रेशन पूरा करें, जिसके बाद आपको SMS से कंफर्मेशन आ जाएगा। स्टेप 5, फिर लॉगिन करें और अपने लिए सही नौकरी ढूंढकर अप्लाई कर दें। और आखिर में जो कंपनी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। एक बार जब आपका एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं, तो वो कंपनी या संस्था ये तय करेगी कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी आपको सीधे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए दे दी जाएगी। इसीलिए अप्लाई करने के बाद अपने मैसेजेस जरूर चेक करते रहें। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार है? चलिए कुछ प्रैक्टिस सवालों को सॉल्व करते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं A 15 अगस्त 2021, B 26 अगस्त 2022, C 1 जनवरी 2023 या D 2 अक्टूबर 2022। सोचिए जरा, हमने इस पर पहले बात की है। और सही जवाब है B 26 अगस्त 2022। देखिए, एग्जाम्स में सरकारी योजनाओं की लॉन्च डेट एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा सवाल देखते हैं। इस योजना के तहत इनमें से किसे प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शंस हैं A केवल शहरी महिलाएं, B 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं, C विधवा और तलाकशुदा महिलाएं या D पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाली महिलाएं। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है C विधवा और तलाकशुदा महिलाएं। जैसा कि हमने एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में देखा था, ये योजना खास तौर पर समाज के ज़रूरतमंद वर्गों की महिलाओं को प्रायोरिटी देती है, जो इसके सोशल वेलफेयर वाले मकसद को साफ साफ दिखाता है। चलिए सब कुछ एक साथ एक रैपिड फायर रिवीजन में दोहराते हैं। उद्देश्य: राजस्थान की महिलाओं को घर से काम करने का मौका। लॉन्च की तारीख 26 अगस्त 2022। मुख्य ज़रूरत: जन आधार और SSOID। न्यूनतम उम्र 18 साल। प्राथमिकता किसे? विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को। और सबसे खास बात, एप्लीकेशन फीस 0। ये पूरी तरह से मुफ्त है। और अंत में ये एक लाइन इस योजना के पूरे मकसद को बड़ी खूबसूरती से बताती है। एक महिला को सशक्त बनाने का मतलब सिर्फ उसे नौकरी देना नहीं है, बल्कि उसे उस नौकरी में आगे बढ़ने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ये योजना इसी लचीलेपन, इसी फ्लेक्सिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब एक सवाल आप सबके लिए। जरा सोचिए कि अगर काम करने का तरीका इतना फ्लेक्सिबल हो जाए तो ये भविष्य में हमारे परिवारों और समाज की आर्थिक तस्वीर को कैसे बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।